तो वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आइए आज हम इसमें हल देखेंगे अनुवांशिकता एवं जैव विकास, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ठीक है, इसके पहला दोस्तों प्रश्न है, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है। दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं, जेनोटाइप कहते हैं, जेनोटाइप। और दोस्तों उसका जो फिजिकल शरीर है, भौतिकी जो संरचना है वो है फेनोटाइप। ठीक है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। दोस्तों उसने मटर का किया था, पीसम सटाइवम। तीसरा, जीन शब्द का प्रयोग दोस्तों किसने किया था। तो दोस्तों जीन शब्द का सबसे पहले दोस्तों किसने किया था, तो जोहानसन ने सबसे पहली बार जीन शब्द का प्रयोग किया था। चौथा, निम्न में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहते हैं। तो दोस्तों वो है ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी चौथा का बी। ठीक है। अनुवांशिकता का नियम दिया था इन्होंने। मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। दोस्तों पीसम सटाइवम, यानी कि मटर का। छठा, कौन सा भी लक्षण वंशागत नहीं है। आंख का रंग, यह वंशागत होता है बिल्कुल। चमड़ी का रंग, यह भी है। शरीर का आकार, यह भी है। बाल की प्रकृति, तो दोस्तों यह क्या है, वंशागत हो सकता है ये सभी। तो छठा का उत्तर जो है यहाँ पे, ये बाल की जो प्रकृति है यही नहीं होगा, उत्तर होगा डी। ठीक है। सातवां, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। दोस्तों बौने पौधे को दोस्तों कौन दर्शा सकता है, आप सोचो। एक लंबा एक छोटा, एक छोटा एक लंबा, दोनों ही छोटा। तो दोस्तों यह क्या है, यही बौने पौधे को दर्शाता है। सातवां का सी होगा। देखो क्यों, क्योंकि ये है कि जब भी दो भौतिक गुण होंगे, एक लंबा है एक छोटा है, उन दोनों में वही दिखाई देता है। मान लो यदि दोनों साथ में है तो वही दिखाई देगा जो मतलब उसको क्या कहते हैं, डोमिनेटेड है, जो प्रभावशाली है। तो लंबा ज्यादा प्रभावशाली है बौने की तुलना में। देखो यहाँ लंबा है और टी बौना है, तो लंबा वाला है तो लंबा ही होगा। यहाँ भी लंबा ही होगा, ये दोनों ही लंबे है तो दोनों ही लंबा, लेकिन दोनों छोटा है, तो यानी कि उत्तर सातवां का सी होगा उत्तर। आठवां, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है। तो किसी जीव की जीनी संरचना जेनोटाइप कहलाती है। आठवां का उत्तर बी होगा। नौवां, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। पुरुष में या पुरुष और स्त्री दोनों में कि स्त्री में। तो दोस्तों पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो यह किस में होगा, यह स्त्री में होता है। देखो लिंग गुणसूत्र हमारा दोस्तों टोटल हमारा कायिक ये होता है 22, और 23वां जो जोड़ा होता है वो पुरुष में, मेल में होता है एक्स वाई, और वही फीमेल में होता है एक्स और एक्स। अब इसमें क्या है कि स्त्री में पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। देखो ये दोनों एक सी है, यानी कि ये स्त्री है, उत्तर बी होगा। अगला, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। गुणसूत्रों के दोस्तों सामान्य कोशिका में गुणसूत्र कितने होते हैं, 23 होते हैं। तो 10 का उत्तर आपका सी होगा। 11, वंशागत नियमों का प्रतिपादन दोस्तों किसने किया था। डार्विन ने, बोस ने, रॉबर्ट हुक ने नहीं, मेंडल ने, यानी उत्तर आपका डी हो जाएगा। 12 नंबर देखो, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म दोस्तों दोनों एक सेक्स होता है, यानी उत्तर आपका बी होगा। 13, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, जोहानसन ने। सबसे पहली बार दोस्तों किसने प्रयोग किया था, जोहानसन ने। 14वां, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी होती है। ऑटोसोम दोस्तों कितने होते हैं, 22 होते हैं, 23 होते हैं, 24 होते हैं या 11 होते हैं। तो दोस्तों याद रखना, ऑटोसोम यानी कि कायिक वाले, तो दोस्तों ये कितने होते हैं, 22 होते हैं, इनकी संख्या याद रखना। ये हो गई मतलब 22 जोड़ी, 22 दूनी 44। ठीक है। तो यह था दोस्तों हल। अब हम देखेंगे 9.2 का हल। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।